हेलो गाइस, मेरा नाम कुणाल है। आज मैं जीन पियाजे के पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले में से एक है। पियाजे साहब को बार बार सीटेट में पूछा जाता है। तो पियाजे साहब के बारे में बात करते हैं कि पियाजे साहब कौन थे। सबसे पहले पियाजे का संज्ञानात्मक विकास 1896 से 1980 के बीच में दिया गया था। और पियाजे साहब जो थे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। वो जनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे थे और उन्होंने अपने बच्चों पर अध्ययन किया। उनके 3 बच्चे थे जिन्होंने उनके मानसिक अवस्था पर जो आने वाले परिवर्तन था उसके ऊपर उन्होंने बात की थी। तो उन्होंने ही अवस्था का सिद्धांत दिया। बार बार सीटेट में पूछ लिया जाता है कि अवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की या इनमें से कोई नहीं। तो आप जीन पियाजे पे टिक करिएगा। तो नन्हा वैज्ञानिक किसने बताया? तो नन्हा वैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा बताया गया था। तो जीन पियाजे ने चिंतन के ऊपर कार्य किया। इन्होंने भाषा को महत्व नहीं दिया। तो आप पॉइंट नोट डाउन कर लें कि इन्होंने सबसे पहले चिंतन को ज़्यादा महत्व दिया, भाषा को महत्व नहीं दिया। और इन्होंने 4 अवस्था की बात करी। पहली अवस्था सेंसरी पेशीय गतिवाही अवस्था, सेंसरी मोटर पीरियड की बात की, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा अपने सेंसरी मोटर से यानी कि आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जितना भी होता है वो कार्य करता है। जैसे अपनी माँ को देख करके मुस्कुराना, भूख लगने पे खाना को देखना, तो ये सारा वो सेंसरी मोटर के अंदर करता है। वो क्रिया नहीं कर पाता, मतलब कि चल फिर नहीं पाता, बट वो अपनी सेंसरी ऑर्गन्स जितने भी होते हैं उसके द्वारा अपनी क्रिया को बताता है। तो ये सेंसरी मोटर के बारे में बात की गई थी। प्री ऑपरेशन की बात गई, पूर्व प्रक्रिया की बात करी गई कि ये अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की बीच में होती है। इसमें बच्चा जो होता है वो दूसरे बच्चे के संपर्क में आता है, और जब बच्चा दूसरे के बच्चे के संपर्क में आकर के क्रिया करके सीखता है और वह अपने दोस्त के साथ खेलता है, कूदता है। बच्चा अपने आप में ज़्यादा घुलनशील रहता है। और इस अवस्था में बच्चा जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि 15 अगस्त हो रहा है और झंडा फहर रहा है उसके स्कूल में, बट बच्चे को पता है कि आज 15 अगस्त है, बट ये नहीं पता है कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। तो इस अवस्था को प्री ऑपरेशन अवस्था कही गई है। और इस अवस्था में बच्चा कंजर्वेशन, संख्याबोध, वर्गीकरण और परस्पर संबंधित नहीं कर पाता। नोट डाउन कर ले कि इस अवस्था में जो प्री ऑपरेशन अवस्था है इसमें कंजर्वेशन, संख्याबोध, वर्गीकरण और परस्पर संबंधित नहीं कर पाता। ये सारा अवस्था हमारा प्री ऑपरेशन के अंदर आता है। इसमें बच्चे को ज़्यादा और कम के बारे में पता ही नहीं होता। और अब हम बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन। कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 वर्ष की अवस्था होता है। इसमें बच्चा कंजर्वेशन, संख्याबोध, वर्गीकरण और परस्पर संबंधित कर पाता है। 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन कर पाना, वर्गीकरण कर पाना कि भाई ये चीज़ बड़ी है या ये चीज़ छोटी है, और संख्या, मात्रा, भार, इन सबको नाप पाता है। किसमें? कॉन्क्रीट स्टेज में। कॉन्क्रीट स्टेज में ये चारों को कर पाता है। और औपचारिक प्रक्रिया जो होती है, फॉर्मल ऑपरेशन होती है 11 से 15 वर्ष। इसमें बच्चा चिंतनशील होता है। इसमें क्या, क्यों, कैसे वाले क्वेश्चन करने लगता है। इसमें उसकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है और इसमें तर्क वितर्क करने लग जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उच्च अवस्था चिंतन होता है, जिसमें बच्चा चिंतन करने लग जाता है। अब बात करते हैं अनदर पॉइंट की, ईगोसेंट्रिक और एनिज्म यानी कि जीववाद। ईगोसेंट्रिक, जब बच्चा अपने आप को ज़्यादा महत्व देने लग जाता है उसको हम ईगोसेंट्रिक कहते हैं। और ये किस अवस्था में होता है? ये हमारी प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है। और जीववाद भी हमारा प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है। अब एकोमोडेशन, इक्वलेशन और ऑर्गेनाइजेशन और असेंबलेशन की बात करते हैं। एकोमोडेशन, समायोजन, पूर्व की ज्ञान और उससे संशोधित कर तालमेल बैठाना। जो बच्चा होता है यानी कि एकोमोडेट करता है, समायोजन करता है। पहले जो ज्ञान था उसके बाद जो नेक्स्ट ज्ञान है उसके साथ तालमेल बैठाता है, उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। इक्विलिब्रेशन यानी कि साम्य धारणा, समायोजन और आत्मसात्करण। समायोजन और आत्मसात्करण को ही हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की बात करते हैं। अपने दिमाग के अंदर सूचनाओं को एकत्रित करना ही ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना, अपने दिमाग के अंदर किसी भी चीज़ या सूचनाओं को इकट्ठा करना। असेम्बलेशन, समायोजन, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना ही असेम्बलेशन कहता है। तो ये हर एक पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें। ये सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है और बार बार पियाजे की अवस्थाओं में से पूछ लिया जाता है प्रश्न। और मुझे पता है कि आप इसको याद कर लीजिएगा
और थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।